A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। एक बार कृष्ण जी के जन्मदिन पर नृत्य संगीत और कार्यों के एक साथ एक महान उत्सव की बड़ी तैयारी की गई। भारी संख्या में लोग जमा हो गए, लेकिन कृष्णा भाग लेने को तैयार ना होकर घर पर बैठे रहे। कृष्ण हमेशा किसी भी प्रकार के उत्सव के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उस दिन किसी भी तरह वह तैयार नहीं थे। रुक्मिणी ने आकर उनसे पूछा, हे प्रभु, आपको क्या हो गया? ये क्या है? आप उत्सव में भाग नहीं ले रहे। कृष्णा ने कहा, मुझे सिर दर्द है। हम नहीं जानते कि सचमुच सिर दर्द कोई था या नहीं। हो सकता है उनको हो, लेकिन वह उसका दिखावा करने में भी सक्षम है। रुक्मिणी ने कहा, चलो अच्छा वैद्य जी को बुलाते हैं। वैद्य जी आए। उन्होंने उसे ये दवा वह दवा कई तरह की दवा देने की कोशिश करी। कृष्णा ने कहा, नहीं, ये सब चीजें मेरे काम नहीं आएंगी। तो लोगों ने एकदम से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तब तक काफी लोग जमा हो गए थे। सत्यभामा भी आ गई थी। नारद भी आ गए थे। क्या हुआ क्या हुआ, हर कोई चिंतित था। कृष्णा को सिर दर्द है, हमें क्या करना चाहिए? कृष्णा ने कहा, जो मुझसे सच्चा प्रेम करता हो उसे अपने पैरों से थोड़ी सी धूल उतारकर मेरे सिर पर पोंछनी होगी। ये ठीक हो जाएगा। सत्यभामा ने कहा, ये क्या है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने पैरों की धूल उतारकर तुम्हारे सिर पर रखूं। हम ऐसी चीज नहीं कर सकते। रुक्मिणी रोते हुए बोली, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये अपवित्रीकरण है। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। नारद जी पीछे हट गए। मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या शामिल है। हम नहीं जानते कि जाल क्या है। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर नहीं रखूंगा, और अगर रखूंगा तो हमेशा के लिए नर्क में जाऊंगा। मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहता। बात फैल गई, हर कोई भयभीत था। हम ऐसी चीजें नहीं करने जा रहे हैं। हम उससे ठीक ठीक ही प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा काम करके हम नर्क में नहीं जाना चाहते। उत्सव कृष्णा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कृष्ण कृष्णा वहीं घर पे बैठे थे। वृंदावन में खबर गई। गोपियों को पता चला कि कृष्णा को सिर दर्द है। राधे ने बस अपना पल्लू उतार दिया, उसे जमीन पर रख दिया, और सब गोपियों ने उस पर बेतहाशा नृत्य किया। उन्होंने इसे नारद जी को दे दिया और बोला, उनके सिर पर बांध दीजिए। नारद जी इसे लेकर कृष्णा के पास गए और उनके सिर से बांध दिया, और तुरंत कृष्णा ठीक हो गए। उन्होंने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि वह जिस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं, हालांकि वह राजाओं के बीच घूमते रहे, उन्हें राज्यों की भी पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे लिया नहीं। लेकिन भक्तों का प्यार उनके लिए सबसे कीमती था। With these few words, I hand it over to Mr. B. N. Raiji to please unmute and start his discourse. Rai sir. Sir, unmute. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह
पितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरम् सेतुबन्धु रामेश नागेश दारुकावने वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च घुष्मे च हिमालये एतान् ज्योतिर्लिंगान् सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म करम प्रापम स्मरणं विनश्यति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा। प्रविश नगर की जय सबका जाय राखी कौशलपुर गरल सुधार पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सर्वप्रथम आप सभी महानुभावों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज 48वें से लेके 50वें तक जो पहला पाठ है दशम स्कंद का वो खत्म हो जाएगा, दूसरा पाठ रह जाएगा उत्तरार्ध का। तो आज की कथा में दो चार बड़े गूढ़ तत्व हैं। इसके पहले आपने रासलीला देखी। अब अक्रूर जी को ब्रज की यात्रा करनी है। अक्रूर जी कहाँ है इस समय? मथुरा में। मथुरा में कौन है? भगवान कृष्ण के सारे पिता माता सभी तो मथुरा के है ना असली। गोकुल में तो लाए गए हैं। तो अक्रूर जी कहाँ जा रहे हैं? ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में कौन है? बलराम कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो जब ये पता चला अक्रूर जी को कि हमें ब्रजमंडल में जाना है और कंस ने आज्ञा दी है, कंस की प्लानिंग क्या है समझिए कि कंस ने ये प्लान कर रखा है कि इनको मार देना है इस बारी। तो सारी प्लानिंग फिट कर रखी है कि पहले दंगल का आयोजन किया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, गेट पर हाथी रखा जाएगा, हाथी से नहीं मरेंगे तो पहलवानों से मरेंगे। ये सब प्लान कर रखा है और बहाना बना रहा है अक्रूर जी को कि देखिए दंगल की शोभा देखने विश्व से सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए आप ब्रजमंडल में भी जाइए, नंद बाबा को भी लाइए, गोपों को लाइए और कृष्ण को लाइए, बलराम को लाइए, सब लोग देखेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो अक्रूर जी को आज्ञा दी कंस ने कि आप ब्रज में जाइए, बलराम और कृष्ण को लेकर के आइए। अब जब ये आज्ञा मिली तो अक्रूर जी क्या सोच रहे हैं सोचिए। अक्रूर, जिनके अंदर क्रूरता नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं, चाचा हैं। अक्रूर जी मन ही मन चिंतन कर रहे हैं क्या कि देखो जिनके चरणों के दर्शन के लिए ऋषि मुनि कल्पों तक तपस्या करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, और उन्हीं चरणों को मैं साक्षात्कार देखूंगा। वाह, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं।
उन्हीं चरणों को मैं साक्षात्कार देखूंगा। जैसे विभीषण चला था लंका से तो कहा था जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, उन्हीं चरणों को मैं देखूंगा। वही अभिलाषा क्रूर जी की है, मैं उन चरणों को देखूंगा। अरे भाई, कल्प कल्पों तक तपस्या करके तो चरण मिलते नहीं। मैंने कौन सी ऐसी तपस्या की है, कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया है, कौन सा ऐसा दान किया है, व्रत किया है, मुझे साक्षात्कार भगवान के चरणों के दर्शन हो गए। वाह वाह वाह। ये कल्पना करते हुए अक्रूर जी ब्रजमंडल की तरफ चले जा रहे हैं। और कल्पना कर रहे हैं कि जब भगवान मेरे सामने आएंगे, वाह, तो मैं क्या करूंगा, रथ पर से कूद जाऊंगा, उनके चरणों को पकड़ लूंगा। कौन से भगवान? उन भगवान की मूर्ति का वर्णन करते हैं अपने मन ही मन। क्या? मरकत मणि के समान कोमल, जिनका कपोल है, तोते की ठोर की तरह जिनकी नासिका है, नए कमल के पत्ते की तरह जिनकी आंखें हैं, प्रेम और मुक्ति प्रदान करने वाली जिनकी मुस्कान है, चितवन है। वाह, भगवान के रूप का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे भगवान मेरे सामने आएंगे और मैं दर्शन करूंगा, आंखों के सामने आएंगे। और भगवान तो गुण रहित है, ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान तो उनको छू नहीं सकता। अज्ञान के कारण ही ये भ्रम और द्वैत है संसार में। ये भ्रम द्वैत और अज्ञान तो उनकी तरफ फटक भी नहीं सकता, तिरोद्धार हो जाता है उनको देखते ही। ऐसे भगवान का मैं दर्शन करने जा रहा हूं, जिस भगवान के गुण लीला और कर्म का कीर्तन श्रवण मंदन करके वाणी पवित्र हो जाती है। वाणी पवित्र हो जाती है तो सारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करता उसकी वाणी व्यथा व्यर्थी है। जब मैं उनको देखूंगा, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करूंगा, ऐसा सोचते सोचे कि उन चरणों को पकड़ूंगा जिन चरणों पर पूजा की सामग्री दे करके राजा बलि और इंद्र ने तीनों लोक को प्राप्ति कर ली। महान चरणों को मैं पकड़ूंगा। फिर मन में एक शंका आती है, क्या? कि कंस ने मुझे भेजा है, कहीं भगवान ये तो नहीं सोचेंगे कि कंस ने, दुराचारी ने मुझे भेजा है? फिर कहते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, समदर्शी है, वो अंदर बाहर सब समझते हैं। हमारी मनोभावना वो समझ जाएंगे, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो भी समझ जाएंगे, मेरे बाहर क्या चल रहा है वो भी समझ जाएंगे। अपने को सांत्वना देते हैं, ऐसा नहीं समझेंगे भगवान, मेरे भाव को समझ जाएंगे और भाव को मेरी ओर देखेंगे, क्योंकि मैं उनका चाचा हूं। और जैसे ही मेरी ओर देखेंगे, प्रभाव क्या होता है, भगवान की दृष्टि जहां पड़ जाती है वो चीज पवित्र हो जाती है, सारे विकार अपने आप भस्म हो जाते हैं। तो अक्रूर जी इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे दृष्टि पड़ेगी सारे दुष्कर्म भस्म हो जाएंगे, पूरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। और जब वो हमारे शरीर का आलिंगन करेंगे तो शरीर पवित्र हो जाएगी, और इस शरीर से जो छुएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। ये सारा इमेजिन करते हुए चल रहे हैं, अपनी भुजाओं में लेकर के
जब मुझे बैठाएंगे तो फिर भगवान का चिंतन क्या कर रहे हैं? भाई भगवान का कोई चाचा नहीं है, कोई भतीजा नहीं है। अभी कहने लगे मैं चाचा हूं। भगवान तो सम है, न उनका कोई अपना है न पराया है, न मित्र है न शत्रु है, न संबंधी है न दुष्ट है। वो तो सम भाव में रहते हैं, किसी से प्रेम नहीं, किसी से द्वेष नहीं, इन सब से तो परे है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा स्मरण करते 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 अक्रूर जी नंदगांव के समीप पहुंच गए, गोकुल में। और नंदगांव के समीप जब पहुंचे तो भगवान तो वहां विचरते रहते हैं, गैयों को चराते रहते हैं। जैसे पहुंचे रेत पर पद चिन्ह देखे, उसमें क्या है? भगवान के पैरों में 4 निशानी है, ध्वजा, अंकुश, वज्र और कमल। ये चारों जब उनको बालू पर दिखाई दिया, ओह, उन्मत्त हो गए, रथ से कूद पड़े, लोट लगाने लगे उस धरती में। हम भी जाते हैं वृंदावन गोकुल, देखते हैं अभी भी लोग रमण रेती में इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके लेट लगाते हैं कि गोपियों की धूल है, भगवान के चरण की धूल है। वाह, उन्मत्त हो गए, रोम रोम खिल गए अक्रूर जी के। उसमें लोट लगा रहे हैं, लोट लगा रहे हैं। हुँ? और फिर उठ करके आगे बढ़े तो देखे दोनों भाई कहाँ खड़े हैं? जहां गाय दुही जा रही है। पीतांबर पहने कृष्ण, नीलांबर पहने बलराम, दोनों वहां खड़े हैं। जैसे ही उन लोगों ने इनको देखा, गले लगा लिया, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। बैठाया, पांव पखारे, हाँ, भोजन कराया, और भगवान ने एक गाय उनको उपहार में दी। फिर नंद बाबा उनको बुलाए अपने पास। अक्रूर जी, आप मथुरा से आए हो, वहां वसुदेव देवकी सब हैं, और ये बताइए कि जैसे कसाई जो है गायों को खिलाता पिलाता फिर मारता है, वही हाल कंस का है। हुँ? कैसे आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं कंस की नगरी में? क्या हो रहा है? कितना पापी निर्दयी है, अपनी बहन के छोटे छोटे बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला, चिल्लाती रही, उसकी एक नहीं सुना। कैसे आप लोग अपना जीवन यापन वहां कर रहे हैं? कैसे आपकी जिंदगी गुजर रही है? अब नंद बाबा ये बात पूछ करके, और अक्रूर जी ने कहा कि आप तो समझते हो कि कंस की क्या हालत है और क्या करता है। हुँ? चले गए आगे। भगवान कृष्ण ने कहा चाचा जी, आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है वहां? हमारे कुटुंबी लोग वहां कैसे हैं? इस आतताई ने मेरे माता पिता को इतना कष्ट दिया, बेड़ी में बांध करके जेल में डाल दिया, उनके छोटे छोटे बालकों का वध कर दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं चाचा जी कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई। मेरी वजह से माता पिता कष्ट में गए, मेरी वजह से माता पिता के सारे बालकों का वध हुआ, मेरी वजह से आप सबको कष्ट हो रहा है। हुँ? अब आप बताइए चाचा जी, आपका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? तब चाचा जी ने बताया कि हमको कंस ने भेजा है, एक दंगल का आयोजन किया है, आप लोगों को आमंत्रित किया है कि आप लोग आइए और देखिए। लेकिन एक बात आपको बता दें, नारद जी आए थे, और जिस दिन से कंस को बता के चले गए ये जो नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण वही तुम्हारा वध करेंगे,
उस दिन से उसको नींद नहीं आ रही है। रात को बुरे सपने देखता है, उल्टे पुल्टे सपने देखता है, रात भर जगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, गुमसुम बैठ जाता है। और तब उसने हमको यहाँ भेजा है आप लोगों को ले जाने के लिए। नंद बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, कुश्ती का आयोजन किया है, देश देश के लोग आएंगे, हम लोग भी चलेंगे। ग्वाल बालों को बुलाया, ऑर्डर किया, सब लोग छकड़ा बैलगाड़ी इकट्ठा करो, दूध दही रखो और प्रस्थान कर देना है, हम लोग जाएंगे और उत्सव देखेंगे। देश देश के राजा लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पहलवान आ रहे हैं, हम लोग चलेंगे और देखेंगे। ये बात जब गोपियों को पता लगी, आप समझ सकते हैं। हुँ? क्या कि ये लोग तो जाएंगे वहां मथुरा, तब गोपियों की क्या दशा हुई होगी, आप समझ सकते हैं कि हमने सबको त्याग दिया संसार में। देखिए गोपियों का की साधना कैसी है, दो तरह की साधना होती है, मैंने आपको बताया। एक साधना होती है विधि विधान से चलती है, तप है, व्रत है, यज्ञ है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी साधना होती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वा सर्व पाप्य भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गोपियां इस कैटेगरी की हैं। क्या? सब धर्मों को त्याग दिया, पुत्र धर्म, पति धर्म, कुटुंब का, सब धर्मों का त्याग कर दिया है और अपना मन, अपना तन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व भगवान को निछावर कर दिया है। ये उस कोटि के भक्त हैं जो भगवान ने एंड में कहा है अर्जुन से, अर्जुन सब चीज छोड़ दो, समर्पण कर दो सब कुछ मुझे, हमता सर्व पाप्य हो, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मुक्ति दूंगा, पापों का नाश करूंगा। तो गोपियां उस कैटेगरी की हैं। श्याम सुंदर जा रहे हैं, श्याम सुंदर जा रहे हैं तो उनको विरह की जो ज्वाला अंदर उठी, क्योंकि एक सेकंड भी वो भगवान के बिना रह नहीं सकती। उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया है और सब संसार को त्याग दिया है। जब उनको ये पता लगा कि भगवान जा रहे हैं, उन्होंने कहा कितने निष्ठुर है। तब वो किसको ब्लेम कर रही है? विधाता को। अरे विधाता, अरे ब्रह्मा, तू भी कैसा आदमी है, हा? किसने तुमको बनाया है? क्यों ब्लेम कर रही है? कहती तू कब प्राणियों को बनाता है, उनको एक दूसरे से मिलाता है, एक दूसरे में प्रेम झलकाता है, अभिलाषा की पूर्ति नहीं होती तब तक उनको अलग कर देता है। तो हम तो अक्रूर को नहीं तुमको ब्लेम करेंगे, तुम्हारा ये खेल है, हा? कि ये हमको छोड़ करके जा रहे हैं, ये तुम्हारा बनाया हुआ विधान है। और फिर वो कहती है कि अक्रूर भी कितना निष्ठुर है कि इनको ले जा रहा है, एक बार भी नहीं करा कि फिर मैं वापस लाऊंगा। चलो हम चल करके इनको रोकेंगे। अब गोपियों ने तो सारी दुनिया की जो रीत रिवाज है सबको तिलांजलि दे रखी है, भगवान के सामने जाके खड़ी हो गई वियोग में, मुंह लटका हुआ है। अब देखिए क्या है गोपियों की दशा और गोपियां क्या है। अभी जो इन्होंने किस्सा बताया अग्रवाल जी ने, वो अधूरा रह गया। उसका जिस्ट क्या है जानते हैं? जब भगवान ने कहा कि हमें सरदर्द है, हाँ, राधा ने कहा हम अपनी पैर की धूल नहीं लगाएंगे, रुक्मिणी ने कहा नहीं लगाएंगे, लक्ष्मी ने कहा नहीं लगाएंगे, गोपियों ने कहा हम लगाएंगे। क्यों? क्यों कहा? गोपी कहती हैं कि श्याम सुंदर की जो इच्छा है उसी में मेरी इच्छा है, हमारी अलग से कोई इच्छा नहीं है। और इन सबों की इच्छा अलग है कि पाप और पुण्य में फंसी हुई है, कि अपनी धूल लगाने से पाप हो जाएगा, हम नरक में गिर जाएंगे। डिस्टिंग्विश करो दोनों में।
गोपियों जैसा न लक्ष्मी है, न रुक्मिणी है, न राधा है। क्यों? गोपियों ने भगवान को अपना सर्वस्व दे दिया है और भगवान की इच्छा में उनकी इच्छा है। भगवान जो चाहे वही करे। भगवान ने देखा करुण क्रंदन कर रही हैं, जोर जोर से चिल्ला करके रो रही है भगवान के लिए, कोई लोक लाज नहीं है। भगवान ने कहा शांत रहो, हम मिलेंगे तुमको, मिलेंगे तुमको, शांत रहो। जब भगवान ने इतना कह दिया कि मिलेंगे तुमको, शांत हो गई। अक्रूर जी इन लोगों को लेकर के कहा चले गए? मथुरा की तरफ जाने के लिए जब अक्रूर जी तैयार हुए, दूसरी रात को अपना रथ तैयार किए और ये लोग भी अपना सामान वामान सब रख लिए, रथ पर बैठा दिए कृष्ण को, बलराम को, और सोचे एक बार जमुना जी का दर्शन तो कर लिया जाए, इस पवित्र जल में स्नान तो कर लिया जाए। तो अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने गए। अब यहाँ एक विलक्षण लीला हो रही है। देखिए ये सारी जो पुराण है या इवन गीता है, ये सारी चीजें जो हैं, इसको समझने के लिए अलग से आपको सोच लानी पड़ेगी। ये नहीं कि महाभारत का युद्ध रुक गया, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, 700 श्लोक पढ़ रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है, केवल अर्जुन सुन रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी मानसिक प्रवृत्ति चल रही थी। अर्जुन और कृष्ण के बीच में केवल मानसिक संवाद हुआ है, जो एक क्षण में हो जाता है। जब आप सपनों में कई राज हो जाते हैं, कई वो हो जाते हैं और नींद टूट जाती है तो सब गायब। तो क्षणों में ये सारी 700 श्लोक हो गए थे कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद। और उसी तरह यहाँ पर जो अक्रूर जी इमेजिन कर रहे हैं, ये क्षणों में हो रहा है। तो अक्रूर जी जमुना जी में प्रवेश किया स्नान के लिए। अब देखिए यहाँ जो वर्णन है कि अक्रूर जी जब जमुना में प्रवेश करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे तो क्या देखते हैं? क्षीर सागर में भगवान को देखते हैं और उसका सारा वर्णन है यहाँ। भगवान के स्वरूप का वर्णन, मरकतमणि की तरह कपोल, आंखें कैसी नए कमल के पत्तों की तरह, नाक कैसी सुगे की ठोर जैसी, चितवन मुस्कान कैसी, सारी चीजें देख रहे हैं। और शेष नाग जी अपनी सैया से उनको अपनी गोदी में लिए हुए हैं और सारे देवता लोग, मुनि लोग, सिद्ध लोग, चारण लोग स्तुति कर रहे हैं, गंधर्व लोग गान कर रहे हैं, अप्सराएं नाच कर रही हैं। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? मन की स्थिति है अक्रूर जी की, जिसका वर्णन भागवत महापुराण में किया गया कि ये सब देख रहे हैं जमुना के अंदर स्नान करके। तो साधारण मनुष्य करेगा कि क्या उसी में रुक गए क्या? स्नान करते करते आदमी 2 मिनट भी रुक नहीं सकता, मर जाएगा सांस लिए बिना। तो ऐसा नहीं है, ये इसको समझना है कि ये मन की भावना है जो उनके अंदर प्रकट हुई जब वो इस प्रकार से स्नान करते करते सारा दर्शन कर लिए भगवान का, उनके रूप का, उनके गुण का, उनके सारे सब कुछ का दर्शन कर लिया अक्रूर जी ने। और ऐसा समझ करके फिर को ऐसा लगा कि हम तो इनको बाहर बैठा है रथ पर और अंदर क्या देख रहे हैं। तो ऊपर मुंह उठा के देखे वो रथ पर बैठे हैं और यहाँ भी है। ये वही चीज है जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कौशल्या ने पालने में बिठा दिया और भोग लगाने गई तो भगवान भोग भी ले रहे हैं और पालने में भी है। यहाँ वहां दो बालक देखा, वही स्थिति यहाँ है कि वही भगवान रथ में भी बैठे हैं और वही भगवान यहाँ क्षीर सागर में भी है। तो उन्होंने कहा हमारी बुद्धि का भ्रम है, ऐसा करके ऊपर आ गए। ये सब वृत्तियों का खेल है। ऐसा करके जब ऊपर आ गए और देखे कि ये लोग हैं, रथ चल पड़ा। लेकिन उसके पहले
अपने मन में अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की है। जैसे 11 चैप्टर में जब भगवान ने दिव्य रूप दिखाया है तो अर्जुन ने मन ही मन स्तुति की है, तुम आदिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वित्ताशि विद्यम च परम च धाम त्वया ततं विमनन्त रूप वायुर्यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापति स्वम प्रपितामहश्च। सब कुछ कह दिया कि तुम ही सब चीज हो, तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं। वही चीज क्रूर जी यहाँ कह रहे हैं भगवान के लिए कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं, भगवान ही सब चीज है। कैसे? उपादान कारण और निमित्त कारण इस जगत के भगवान हैं। अब आप कहेंगे ये शब्द क्या है, समझिए इन शब्दों को। मिट्टी है, मिट्टी को कहते हैं उपादान और कुम्हार को कहते हैं निमित्त। कुम्हार जो है मिट्टी से घड़े बनाता है, सकोरे बनाता है। किससे बनाता है? मिट्टी से। तो भगवान कहते हैं सारी सृष्टि का उपादान कारण मैं हूं, मतलब मेरी से ही सब चीज बनी है। जैसे मिट्टी से सारे आकार बनते हैं, और कहते हैं मैं ही निमित्त कारण भी हूं। मैं मिट्टी भी हूं और मैं घड़ा भी हूं और मैं कुम्हार भी हूं। अक्रूर जी वंदना कर रहे हैं भगवान की कि भगवान ही तो उपादान कारण है। जो चीज दिखाई दे रही है सब भगवान ही तो बने हैं। और बनाया कौन है? खुद ही बनाया है। तो इस तरह उनकी स्तुति रूप का वर्णन करते हैं कि अज्ञान तो आपको छू नहीं सकता, तिरस्कार नहीं कर सकते, वो आपके पास नहीं, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। सब लोग आप ही की उपासना करते हैं। बहुत सारी उनके गुणों का वर्णन किया, उनके ऐश्वर्य का वर्णन किया। और फिर अंत में जाके कहा कि जैसे कहा उपादान मैं सब कुछ हूं, तो क्या कहा? अग्नि आपका मुंह है, पृथ्वी आपका चरण है, सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं आपके कान हैं, स्वर्ग आपका सिर है, इंद्र आपकी भुजाएं हैं, समुद्र आपकी कोख है, वृक्ष और औषधियां आपके रोए हैं, मेघ आपके सिर के बाल हैं, पर्वत आपकी अस्थियां और नखून है। इस तरह सब वर्णन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं अक्रूर जी बृहद रूप भगवान का। और फिर 10 अवतारों का इमेजिन कर रहे हैं कि आपने वेद की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 अवतार लिया, शुकर अवतार लिया, वामन अवतार लिया, बलि का उद्धार किया, नरसिम्हा अवतार लिया, प्रहलाद का उद्धार किया, रामा अवतार लिया, रावण का उद्धार किया, परशुराम का अवतार लिया, क्षत्रियों से हीन किया पृथ्वी को। ये सारे अवतारों को इमेजिन कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं कि आप ये किए, अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। और फिर कहते हैं बड़ी गूढ़ बात, यहां पर एक चीज कही है गुरु जी ने। एक प्यासा मनुष्य तालाब के पास जाता है और तालाब में शरीर की वजह से एक सिवार होता है। जो लोग गंगा नदी के किनारे वाले हैं वो समझ जाएंगे। सिवार जो है वो छाड़न के पानी को पूरा ढक देता है, पानी कहीं नजर नहीं आता है। तो अक्रूर जी उपमा देते हैं कि जैसे एक प्यासा आदमी तालाब में जाता है, सिवार से ढके हुए पानी को देख नहीं पाता है, लेकिन मृग तृष्णा वाला जो पानी दिखाई देता है उसके लिए दौड़ता है कि वहां पर पानी है, और फिर वहां जाता है तो दूर चला जाता है, पूरी जिंदगी ऐसे ही दौड़ता रहता है। वही हालत हम जीवों की है। माया के पर्दे से भगवान ढके हुए हैं, उनको हम देखते नहीं है, और उनकी बनाई हुई सृष्टि में विषयों में दौड़ते रहते हैं पूरी जिंदगी और जीवन बर्बाद करते हैं। ये उपमा दी है क्रूर जी ने।
भगवान विज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, दया स्वरूप है, करुणा स्वरूप है, उदार स्वरूप है। जो उनको जैसे भजता है वो उसको वैसे ही भजते हैं। ऐसा करके इन लोगों को लेकर के मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए अब रथ मथुरा में जब प्रवेश कर रहा है, तो उस समय भगवान ने अक्रूर जी से पूछा कि आप गंगा में, जमुना में स्नान किए तो कुछ देखा था? तो अक्रूर जी किए सब कुछ देखा। सब कुछ आप ही है दुनिया में, जो चीज है वो आप है, जहां आप नहीं वहां कोई चीज नहीं। ऐसा करके टाल गए, आगे बढ़ गए दोनों जने। जब ये रथ आगे बढ़ता है तो मथुरा की नारियों की वही दशा होती है जब रासलीला में ब्रजांगनाओं की हुई। जैसी बांसुरी बची तो जो दूध दूह रही थी दूध छोड़ दी, अपटन लगा थी अपटन छोड़ दी, दूध पिला रही थी वो छोड़ दी। वही हाल इन यहाँ के नारियों का हुआ। सब दौड़ पड़ी उनके दर्शन के लिए। कोई दूध दूह रही थी छोड़ के चली, कोई उपट रही थी छोड़ के चली, बच्चे को पिला रही थी छोड़ के चली, उपटन लगा रही थी छोड़ के चली, श्रृंगार कर रही थी छोड़ के चली, कपड़ा पहन रही थी आधा तिहा पहन के चली। सब जैसे तैसे उन्मत्त होकर के चली भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए। अब अक्रूर जी कह रहे हैं मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा। किन चरणों का? जिन चरणों को दर्शन करके बाली ने अपना सर्वस्व दे दिया और सब कुछ पा लिया, इंद्र ने तीनों राज पा लिया। और जिन चरणों की धुवन जो है भगवान शिव ने अपने जटा में रख ली और वो गंगा के रूप में सारे संसार को पवित्र करता है उनका चरणोदक। मैं उन चरणों को देखूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि बलराम और कृष्ण के बारे में लेकर के जब अक्रूर जी जाते हैं और ये सारी चीजें करते हैं तो नर नारियों की दशा तो आपको हमने बता दी। तो आगे जब चले तो तीन चार चीजें आती हैं इसमें, जरा आध्यात्म छिपा हुआ है तो ये कहानी के रूप में, क्योंकि हमने आपको बताया कि भागवत जो है मूर्खों के लिए लिखा गया है, क्योंकि कहानी तो मूर्ख ही पढ़ते हैं ना। तो अब देखिए तीन चार कहानियां मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें चीज क्या छिपी हुई है। मूर्ख तो कहानी लेके निकल जाएंगे, हम लोग को उसमें पकड़ना है कि है क्या कहानी। भगवान आगे बढ़े तो क्या हुआ, सबसे पहले उनको धोबी मिला। वो कंस का कपड़ा लत्ता लेके जा रहा था, तो भगवान ने उसे कहा अरे भाई बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लेके जा रहे हो, हम लोग को फिट हो जाएंगे, हम लोग के साइज का है, दे दो। वो उल्टा सीधा बोलने लगा, अपना मुंह देखे। और जंगली लोग, राजा का कपड़ा तुम पहनोगे? जंगल में रहने वाले कभी देखा है कुछ? उल्टा पुल्टा खूब बोला और खरी खोटी सुनाई, गालियां दी, ये दी वो दी। उस धोबी को एक तमाचा लगाया और उसका सर नीचे गिर पड़ा। आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो कौन मिला? दर्जी मिला। दर्जी जैसे ही भगवान को देखता है वो उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाता है। कहता अरे अरे अरे, मैं तो आपके एकदम सटीक ये वस्त्र बनाऊंगा। अहो भाग्य, दर्शन हो गया आपका। जैसा जैसा आपको फिट होगा वैसे ही वैसे मैं सारा चीज बनाऊंगा आपको और बलराम को। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, तुमको सब संपत्ति मिल जाए, तुम खुश रहो। दर्जी से आगे बढ़े तो माली मिला। माली ने भी यही किया, अच्छे अच्छे माला उनको पहनाए। अब देखिए तीन लोग मिलते हैं, धोबी मिलता है, दर्जी मिलता है, माली मिलता है। तीनों की प्रतिक्रिया तीन तरह की है। धोबी कहता मैं तो राजा का वस्त्र ले जा रहा हूं, तुम मुंह देखा अपना, तू ये वस्त्र मांगता है। दर्जी सब कुछ देने को तैयार है, सारे वस्त्र। और माली सब माला देने को तैयार है। क्या हुआ, क्या छिपा हुआ है?
भगवान तो सम है, लेकिन जो उनको जिस प्रकार भजता है वो उसको उसी प्रकार भजते हैं। तो दर्जी और माली तो मालामाल हो गए भगवान को चढ़ा करके। यही इसके अंदर छिपा हुआ है गूढ़ तत्व, कि सब कुछ भगवान को दे दोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, और तुम अपने पास रखोगे या दूसरे को दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो उस इन सबों के बाद आगे बढ़ते हैं भगवान। एक लड़की मिलती है कुब्जा, कुबड़। भगवान ने उसको देख करके कहा, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? तो करिए, मैं तो राजा को उपटन लगाने जा रहा हूँ, श्रृंगार करने जा रहा हूँ। और जैसे इन्होंने कहा सुंदरी, वो सारा का सारा रस और पंगरास इनको समर्पित कर दिया कि तुम ही इसके हकदार हो। और है तो टेढ़ी 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 मेढ़ी, और अपना सब कुछ जो राजा को लेके जा रही थी भगवान को दे दिया। भगवान ने क्या किया, अपने पंजे से पैर दबाए और उसकी ठुड्डी ऊपर की और धक्का दिया, उसका कुबड़ सब खत्म हो गया, अत्यंत सुंदर नारी बन गई। क्या छिपा हुआ है? उसने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया, मांगा कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने उसको सुंदर नारी बना दी। कुब्जा का उद्धार हो गया। और फिर कुब्जा कहती, मैं तो अब आपको छोड़ के कहीं जाऊंगी नहीं, आप मेरे घर चलिए। तब भगवान कहते हैं, अच्छा आएंगे आएंगे, तुम्हारे घर जाए बिना तो हमारा उद्धार नहीं होगा, अप्रोप्रिएट टाइम पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कंस ने तो सारा जाल फैला रखा है। वहां क्या है? धनुष रखा है यज्ञ के लिए। और भगवान जाते हैं, धनुष के जो रखवाले हैं उनको कहते हैं हटो हटो, वो मना करते हैं, और आगे जाके धनुष को उठा करके ऐसे तोड़ देते हैं जैसे हाथी जो है कुकुर मुत्ते को तोड़ देता है। तोड़ करके आगे बढ़ गए। जब ये धनुष टूटा तो कंस का हृदय तो एकदम खत्म हो गया। और 19 धनुष के खंडों से जो उसकी रखवाली करने वाली सेना आई थी कंस की, उन सबका संहार कर दिया दोनों भाइयों ने, और आगे बढ़ गए। जब कंस सुना तो उसको रात की नींद नहीं आई, उल्टे पुल्टे सपने देखते रहे। अब आगे बढ़े तो वो मल्ल कीड़ा के लिए पहलवान उसने इकट्ठा कर रखा था। 5 पहलवान थे, चारूर, मुष्टिक, कट, शल, विशल। 5 बड़े पहलवान थे जो इनको मार डालेंगे। आगे बढ़े तो देखा ये रंगशाला है जिसमें कुश्ती होनी है, और पहलवान खड़े हैं। ठीक है, चाणूक ने अनाउंस किया कि देखिए आज जो है, आज ये रंगशाला में मल्लयुद्ध होगा। देश देश के लोग आए हैं, और यहाँ बलराम और कृष्ण भी आए हैं। चाणूक और मुष्टिक के साथ इनकी भी कुश्ती होगी। भगवान ने कहा, हम लोग तो बालक हैं भाई, और ये तो इतने बड़े बड़े हैं, ये तो अधर्म हो जाएगा, ये तो ठीक बात नहीं है। चाणूक ने कहा, 1000 का बल था, जिसको आपने मार दिया। तो आप बल कम नहीं है, आप पूरे हैं, इसलिए आप चलो। आगे चले तो पहले वो मत वाला हाथी मिला, जिसको रखा था कि कुचल देगा, मरवा देगा। महावत को बोले हटो हटो, नहीं हटा। हाथी की पूंछ पकड़ के उसको घुमाया और उसका खात्मा कर दिया। आगे चले तो वो दोनों दोनों लोग मिले हाथी के वध के बाद। अब देखिए यहाँ पर एक दृश्य आता है। जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं तो उस समय जो लोगों की दशा होती है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। वही हाल यहाँ भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है कि भगवान जब चल रहे हैं रंगशाला में, तो कौन क्या देख रहा है भगवान को? भगवान तो है 10 ही महीने 10 ही वर्ष के, ज्यादा तो है नहीं। अब भगवान को देखने वाले कैसे देख रहे हैं? पहलवान को वज्र दिखाई दे रहा है उनका शरीर, जाकी रही भावना जैसी।
क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान को मार डालेंगे पहलवान लोग। तो भगवान का शरीर पहलवानों को वज्र दिखाई दे रहा है, पहलवानों को वज्र दिखाई दे रहा है, मूर्तिमान। साधारण मनुष्यों को नारायण दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव जैसी आभा दिखाई दे रही है, मन को हरने वाला कामदेव। गोप बालों को अपने संबंधी दिखाई दे रहे हैं, स्वजन। राजाओं को शासक दिखाई दे रहे हैं, महान शासक। और माता पिता को छोटे शिशु दिखाई दे रहे हैं, बालक। और कंस को मृत्यु का दर्शन हो रहा है, साक्षात जमराज दिखाई दे रहे हैं। अज्ञानियों को विराट रूप दिखाई दे रहा है, योगियों को परम तत्व दिखाई दे रहा है, भक्तों को इष्ट दिखाई दे रहे हैं। अपनी अपनी भाव के अनुसार सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यही वर्णन वहां है धनुष यज्ञ में। जाकी रही भावना जैसी, हरिमूरत देखी तिन तैसी। भगवान प्रवेश करते हैं रंगशाला में, मुष्टिक और चारूण कृष्ण और बलराम के साथ भिड़ जाते हैं, दोनों का स्वाहा कर देते हैं। और उसके बाद बाकी जो तीन है उनका भी स्वाहा हो जाता है, सब खत्म। जब सब खत्म हो जाते हैं तब क्या होगा? कंस को गुस्सा आता है, कहता है इन बालकों को निकालो यहां से, भगाओ, खत्म कर दो, जो भी शो हो रहा है बंद करो। गाली देने लगा, अपनी सेना को बोला पकड़ लो इनको, भगा दो इनको यहां से, हटाओ इनको। तब भगवान उसके सिंहासन पर चढ़ करके उसके शरीर पर अपना पैर रखे और स्वाहा, कंस जी स्वाहा हो गए। कंस का भी उद्धार। अब कहेंगे कंस का उद्धार क्यों हुआ? ये गूढ़ तत्व है। जिसने भगवान के लिए इतनी सारी लीला रच रखी है मारने के लिए, उसका उद्धार क्यों हुआ? इसके पहले व्याख्यान में आपको बताया था गूढ़ तत्व क्या। असली चीज है भगवान को याद करना 24 घंटे। भाई कुभाय अलख आनसऊ, नाम जपत मंगल दिशु। चाहे प्रेम से याद करो, चाहे क्रोध से याद करो, चाहे घृणा से याद करो, जैसे भी याद करो, भय से याद करो। कंस भय से 24 घंटे कृष्ण की ही शोभा देख रहा था, 24 घंटे, पूरी जिंदगी। इसलिए कृष्णमय हो गया। कृष्ण की देखते 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 कृष्णमय हो गया, इसलिए उसको सायुज्य मुक्ति मिली। सायुज्य माने भगवान का वही रूप मिल गया जिसका वो 24 घंटे दर्शन करता रहा। इसलिए कंस का उद्धार हो गया। इसलिए नानक ने कहा क्या? नाम जप कीर्ति कर और कुछ मत कर। अब कंस का उद्धार हो गया, सभी लोग बहुत खुश हैं, गाना गा रहे हैं, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, गंधर्व लोग स्तुति कर रहे हैं, सिद्धचारण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं नाच कर रही हैं। अब भगवान का यज्ञोपवीत होगा। कौन करेगा? कुलगुरु गर्गाचार्य। गर्गाचार्य को बुलाया गया। गर्गाचार्य तो जानते थे, ये भगवान का पहले ही नामकरण किए थे और उसी समय बता दिए थे कि ये तो भगवान है। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, यज्ञोपवीत हुआ और बहुत सारा दान दिया गया। देखिए यज्ञोपवीत में लिखा है कि बहुत सारे ब्राह्मणों को, सबको दान दक्षिणा दी गई। ये क्या है? ये सनातन धर्म की परंपरा विलुप्त हो गई है हमारे समाज से। जब बच्चे के जन्म के बाद आप जितना दान दोगे ना, उतने ही बच्चे को मिलेगा उसकी जिंदगी में, ये समझ लो। और कुछ नहीं दिए हो तो वो अपने कर्मों से चलेगा। लेकिन ये विधान है
कि यज्ञोपवीत के समय, नामकरण के समय जितना ब्राह्मणों को दान दोगे, जितना योगियों को दान दोगे, निर्धनों को दान दोगे, वो सबका सब जो है उस बच्चे के जीवन में फल देगा। इसलिए ये करना चाहिए। यज्ञोपवीत हुआ, कश्यप गोत्री संदीपनी मुनि के यहाँ ये लोग चले गए पढ़ने, दोनों भाई। वहां राम भी गए थे ना पढ़ने, अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गिर गए पढ़न रघुराई। वैसे ही यहाँ भी संदीपनी के यहाँ 24 दिनों में 24 कलाओं की विद्या इनको कंठस्थ हो गई, सब चीज, सब पारंगत हो गए दोनों भाई। और तब गुरु ने दक्षिणा मांगी, क्या कि भाई मेरा पुत्र जो है समुद्र में डूब गया था, उसको ले आओ। कृष्ण भगवान वरुण देवता के पास गए, भाई हमारे गुरु के पुत्र को दे दो। उसने कहा यहाँ एक दैत्य है, हाँ पंचजन्य, वही ले गया है, उसके पास जाइए। पंचजन को जाकर के पकड़ा, उसका पेट फाड़ा, उसमें तो बच्चा मिला नहीं, शंख का आकार था, वही पंचजन शंख है। फिर उस पंचजन शंख से बजाया और जमराज आ गया। जमराज को भगवान ने कहा मेरे गुरु के बालक को ले आओ। गुरु के बालक को जमराज ले आया और गुरु को दे दिया गुरु दक्षिणा में। और ये यहाँ पर ये व्याख्यान खत्म हो गया। अब गोपियां जो है विरह में व्याकुल हो रही हैं। और भगवान की लीला क्या है और भगवान का धर्म क्या है? भगवान का धर्म है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो अपना सब कुछ भगवान को दे देता है, उसको भगवान माता की तरह पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो गोपियों की दशा वही है। भगवान का मन गोपियों के पास है, इसलिए अपने परम मित्र उद्धव को भेजते हैं कि गोपियों विरह की व्यथा में जल रही हैं, विरह की अग्नि में सूख कर कांटे हो रही हैं, जाओ उद्धव उनको समझाओ। उद्धव जी जाते हैं गोपियों को ब्रज की यात्रा के लिए। उद्धव जी गए। और उद्धव जी भी जानते हैं भगवान के परम भक्त हैं, भगवान की वेशभूषा पहनते हैं, वैसे ही उनका रूप स्वरूप है। ब्रज में गए उद्धव जी, और ब्रज में जाकर के ब्रजवासियों से मिले। गोपियों में देखा कि एक आदमी जो है कृष्ण जैसा ही सब वेशभूषा वैसे ही सब पहन करके आया हुआ है, ये कौन है? बाद में पता चला कि ये उद्धव जी उनके उनके ही मित्र हैं। तो गोपियों की दशा क्या हुई? उद्धव जी जाकर के गोपियों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? ज्ञान की बात, कि देखियो भगवान तो उपादान कारण है ना। कौन सी चीज है जिसमें भगवान नहीं है? हर चीज भगवान ही तो है। भगवान ही चीज है, भगवान ही बनाने वाले भी है। तो जो कोई भी चीज विश्व में है, सबके अंदर भगवान है। तो ये विरह की व्यथा कहां से हो रही है? जब सबके अंदर भगवान है तो विरह कैसे हो सकता है? ज्ञान की बात कर रहे हैं उद्धव जी, गोपियों से ज्ञान की बात करते हैं। सबके अंदर तो भगवान है, तो कहां से विरह हो गया? फिर गोपियां भगवान के सारे चरित्र का वर्णन करती हैं, शुरू से अंत तक सारे चरित्र का वर्णन, क्या क्या किया रंग। और उद्धव जी भी रंगभूमि में क्या क्या किया वो बताते हैं। अब गोपियों की और उद्धव की जो बातचीत हुई है वो बड़ी मार्मिक है। उद्धव ज्ञान समझाने आए थे और गोपियों के चरणों में लिपट गए, और ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ
गोपियों का स्थान जो है, न वो तो लक्ष्मी का है, न रुक्मिणी का है, न राधा का है, किसी का नहीं। ये साक्षात देखा है उद्धव जी ने यहाँ पर ब्रज में। साक्षात देखा है। और यहाँ पर ये आता है कि जब गोपियां अपने विरह में उद्धव जी से बात कर रही हैं, उसी समय एक भौरा आता है। ये भी एक कहानी बनाई गई है जिसके माध्यम से तत्व को समझाया जा सके। वो भौरा आकर के भनभनाता है गोपियों के पैर के पास। गोपियां कहती है, अरे तू जो है हमारे श्याम सुंदर का दूध बन के आया है हमें मनाने के लिए। भौरे से बात कर रही है गोपियां, चले जा चले जा, बहुत बड़ा कपटी है, इतना बड़ा कपटी, हमने उसको सब कुछ दे दिया और कपट से हमको छोड़ करके चला गया। तू मत मना, मेरे मेरे यहाँ से चला जा। जैसे वो कपटी वैसे तू भी कपटी। तू भी तो किसी फूल के पास नहीं रहता, हर एक फूल से दूसरा, दूसरा फूल से तीसरा, तीसरा फूल से चौथा चलता जाता है। भौरे के माध्यम से उद्धव को ज्ञान दे रही हैं गोपियां। क्या कह रही हैं कि इन संसार में जितने आदमी हैं, जितने एंटिटी हैं, व्यापार वाला प्यार करते हैं। भगवान ने कहा था ना 4 तरह के प्यार होते हैं। गोपियों ने कहा कौन सा प्यार करते हो? एक जो प्यार करे उसे प्यार करे, एक जो प्यार न करे तब भी क्या रहे, जो प्यार करे उसे प्यार करे वो बिजनेस है, जो बिना प्यार के प्यार करे माता पिता है, जो प्यार एकदम नहीं करे वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, क्योंकि न अपना कोई है न पराया है, न वो प्यार करता है न घृणा करता है। तो यहाँ पर गोपियां क्या कहती, कपटी है तू, भाग जा। तुम श्याम सुंदर का दूध बन के आया, वो भी कपटी है। भौरे, जैसे तू एक फूल को त्याग के दूसरे फूल पर जाता है। हाँ, जो कपटी स्त्रियां होती हैं एक पुरुष को त्याग कर दूसरे पुरुष के पास जाती हैं, वेश्या होती हैं। बहुत सारा उदाहरण दिया है कि शिष्य जो है जब शिक्षा ले लेता है तो गुरु को याद नहीं करता है, यज्ञ हो जाती है और दान ले लेता है तो याद नहीं करता है। बहुत सारा उदाहरण दिया कि सब चले जाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हमारी स्थिति अलग है। ये सब सुझाया, फिर कहता तू काला है और मेरा कन्हैया भी काला है। काले लोग ऐसे ही होते हैं। ये सारा भ्रमर के संवाद से और गोपियों के संवाद से उद्धव की आंखें खुल गई। उद्धव गोपियों के चरणों पर पड़ गए और बोले वाह। भगवान ने इसलिए तो भेजा था उद्धव को कि जा ज्ञान समझा। क्या प्रेम के आगे ज्ञान फेल हो गया। कृष्ण क्या है? कृष्ण प्रेम है। गोपियां केवल प्रेम चाहती हैं और कुछ नहीं चाहती। ज्ञान नहीं चाहिए गोपियों को, प्रेम चाहिए, प्रेम। भगवान ने फिर कहा, उनके अंतर मन में भगवान ने कहा, गोपियों हम तो सबके अंदर रहते हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं, और मैं क्यों तुमसे अंतर ध्यान हुआ, सोचो। भगवान ने इसकी शुक्ति बताई है, फार्मूला। जब किसी स्त्री का पुरुष बाहर रहता है तो बहुत याद करती है 24 घंटे, लेकिन जब सामने रहता तो याद नहीं करती। तो मैं अंतर ध्यान हुआ, देखो तुम लोग 24 घंटे मेरा याद कर रही हो। और जब मैं रास कर रहा था, एक गोपी घर से नहीं आ पाई, वो ध्यान में मेरे से रास कर ली। तो मेरा उद्देश्य यही था कि 24 घंटे 24 घंटे मेरा स्मरण करके मेरे मैं हो जाओ, और वही तुम हो गई, वही तुम हो, प्रेमरस हो गई। ये भगवान ने गोपियों को समझाया। फिर कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी के घर गए, और अक्रूर जी को बोला कि अब आप चले जाओ हस्तिनापुर। अक्रूर जी हस्तिनापुर जाते हैं और वहां से लेकर के संवाद आते हैं कि वहां पर तो बहुत बेकार हो रहा है, धृतराज जो है पांडव पुत्रों को बहुत सता रहा है, आपको कुछ करना चाहिए। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल चितलाई। गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। तो ये बड़ी प्रेम की पराकाष्ठा थी गोपियों की, समझिए।
इसलिए गोपियों की चरण रज के समान दुनिया में कोई चीज नहीं है। कौन है ये गोपियां? कई कल्पों तक ऋषि मुनि के रूप में साधना की, और तब ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आ रहे हैं, गोपी बन के चले जाओ। कोई प्रश्न है किसी का? अब देखिए, प्रश्न तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये कहानियां, ये किस्से मुंगेरी लाल के सपने की तरह, लेकिन इसको समझना है गूढ़ तत्व क्या है इसमें, कहने का उद्देश्य क्या है भगवान का, उसको पकड़ना है। बाकी चीजें छोड़ देना है, क्योंकि बाकी चीजें हम लोग के लिए नहीं है, अज्ञानियों के लिए है। ठीक है अग्रवाल जी? ओके, चलिए, एकदम ठीक है सर। दंडवत प्रणाम आपको। अरे भाई, राइट, शुभ रात्रि सर। अरे सब